क्या हमें भी दूसरों जैसा बनना चाहिए? आप में से ना जाने कितने लोग मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? अगर हम इसके पीछे की सच्चाई पर गौर करें, अगर आप नहीं जानेंगे या नहीं पहचानेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की ओर झुकेगा। इसलिए इससे पहले कि आपके मन में ऐसे विचार आए, इस बात की पूरी सच्चाई जान ले ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पर पछतावा या दुख न हो। आज की बौद्ध कथा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें आप 5 ऐसे तरीके जानेंगे जिनके माध्यम से यदि आप कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म कर सकेंगे और दुखी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उनका पूरा परिवार था, उनके 2 बच्चे थे। उनके बच्चे और पत्नी तो थे, लेकिन उनके माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। बच्चे पढ़ाई करते थे और उनकी पत्नी घर के काम के साथ साथ गाय, भैंस, बकरी आदि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी। आनंद पहाड़ों में पत्थर तोड़ने का काम करता था। ये बहुत कठिन काम था। वह दिन भर काम करता और रात को थका मांदा घर लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर गांव का कोई भी व्यक्ति आनंद को मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी मना नहीं करता। उनके जीवन में एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो भगवान मेरा साथ देंगे, भगवान मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। आनंद इस सिद्धांत का बहुत सख्ती से पालन करते थे। वह इस सिद्धांत में इतना विश्वास रखते थे कि यदि कोई बाहरी व्यक्ति उनसे मदद मांगता तो वह अपना घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस व्यक्ति की मदद करने चले जाते थे, जिससे उनकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम और परिवार संभालो। हमारे 2 बच्चे हैं और फिर भी तुम दूसरों के काम में लगे हो। अरे अपना घर संभालो, तुम अपना घर नहीं संभाल रहे हो, तुम दूसरों की मदद करने चले हो। और जब ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ी तो उसके दिल में कांटा चुभने लगा और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। यही बात अक्सर उनके झगड़ों का सबसे बड़ा कारण होती थी, लेकिन न तो आनंद खुद को बदल पाए और न ही उनकी पत्नी ने कभी उन्हें ये बात समझाने की कोशिश की। इसी कारण से उसके घर में आए दिन कलह क्लेश होता रहता था। जहां तक गांव वालों का सवाल है, वे आनंद के स्वभाव से परिचित थे और वे आनंद को जानबूझकर उसी काम के लिए बुलाते थे जो आसान होता था और जो उसकी क्षमता के भीतर होता था, ताकि उसे कम मेहनत करनी पड़े। कहने का तात्पर्य यह है कि गांव वाले आनंद की इस शिष्टता का फायदा उठाते थे, उसका फायदा उठाते थे और पीछे से सब उसका मजाक उड़ाते थे और उसे बेवकूफ कहते थे। इसी प्रकार एक दिन आनंद की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। वह अपनी पत्नी के लिए जो भी सेवा कर सकता था, उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उस वैद्य के नियंत्रण से बाहर था। इसलिए वैद्य ने कहा कि यदि तुम शहर जाकर अपनी पत्नी को किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द शहर पहुंचने का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यह नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी की जान खतरे में है, वह तो यही सोच रहा था कि कोई साधारण बीमारी होगी जो ठीक हो जाएगी। लेकिन जब उसने वैद्य से भी यही बात सुनी तो वह घबरा गया कि वह अपनी पत्नी को शहर कैसे ले जाए, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी पत्नी के लिए घोड़ागाड़ी खरीद सके और उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर शहर ले जा सके। उसकी पत्नी चलने में भी असमर्थ थी, इसलिए उसे शहर ले जाने के लिए घोड़ागाड़ी की जरूरत पड़ी। संयोगवश उनके पड़ोसी धनमोरा के पास एक गाड़ी थी। वह अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ागाड़ी लेकर शहर जाता था। तभी आनंद के मन में विचार आया कि मैं गाड़ी धनमोरा से ले जा सकता हूँ, मैं अमीर हूँ और उसका काम कभी नहीं टालता, इसलिए वह मेरे काम को कभी मना नहीं कर सकता। और यह सोचकर वह गाड़ी खरीदने के लिए घोड़े को धनमील भी नहीं ले गया। आनंद की तो बात ही छोड़िए, जब आनंद ने उससे घोड़ागाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर अपना काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत बीमार हैं और वे शायद ही जीवित रह पाएं, वह 5 दिनों से कुछ खा नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में बेचारे ने कहा कि क्या वह घोड़ागाड़ी लेकर शहर पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ पैसों का इंतजाम कर सको तो मैं अपने एक दोस्त की घोड़ागाड़ी तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ।
ये सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, जिसका मतलब था कि उसकी पत्नी इलाज के लिए बड़े शहर में वैद्य के पास नहीं जा पाएगी। जब आनंद उलझन भरे विचारों के साथ वापस आ रहा था, तो उसने एक हृदय विदारक दृश्य देखा। उसने देखा कि धनमोरा भी जीवित नहीं था, जबकि घोड़े गांव में से एक थे। पहले तो आनंद को कुछ समझ नहीं आया जब उसने देखा कि युवक उसे कार से उतारकर कार में जोत रहा है। इसके बाद आनंद ने जब युवक से पूछा तो उसने बताया कि धनमोरा ने उसे कार किराए पर दी थी। ये सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त धानमंडी उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि यह इस बात पर दुखी होने का समय नहीं था, इसीलिए आनंद जल्दी से वहां से लौट आया और एक गांव के व्यापारी के पास गया और कुछ पैसे मांगे। वह इसे उधार लेता है और धनु को दे देता है। धनु अपने मित्र की घोड़ागाड़ी ले आता है, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को शहर में वैद्य के पास ले जाता है। जब उनकी पत्नी का इलाज चल रहा था, आनंद सोच रहे थे कि एक दिन ऐसा भी था जब धनमील उनके लिए पूरी रात वैद्य जी के पास बैठती थी, उनकी देखभाल करती थी, उनकी सेवा करती थी, इतने दिनों तक धनमील की देखभाल करती थी। ओह, ये कैसा दुर्भाग्य है जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसने मुझे घोड़ा गाड़ी देने से इनकार कर दिया, और वह भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत से खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आता है और आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वह आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कैंसर हो गया है और इसका कोई इलाज नहीं है। उसके पास अब बहुत कम समय बचा है। ये सुनकर आनंद उदास होकर जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया नष्ट होने वाली थी और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी, लेकिन यहाँ आनंद के सारे उसूल टूट चुके थे। उसके सारे भ्रम दूर हो गए थे। अब उसके मन में एक ही बात थी कि अच्छे कर्म करने से भगवान साथ नहीं देते, बल्कि बुरे लोग ही फलते फूलते हैं, और मैं इसका सबसे बड़ा गवाह हूँ। ये विचार उसके मन में चलते रहे और इसी के कारण उसका मन धीरे धीरे शांत होकर संसार से दूर होता चला गया। और एक दिन ऐसा आया जब वह अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश और संसार को छोड़कर घर से सन्यासी बनने के लिए निकल पड़ा। किसी को पता नहीं चला कि आनंद अचानक गायब हो गया। वह सन्यास की दीक्षा लेने के लिए एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है। उस समय वे ध्यान में बैठे थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वे आनंद के चेहरे को बड़े ध्यान से देखते हैं और उससे साधु बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि हे महात्मा, मुझे इस संसार से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस संसार से विरक्त हो गया है। जब मेरे मित्रों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस संसार में रहने का क्या मतलब है, और इसीलिए मैं साधु बनना चाहता हूँ। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखो बेटा, जीवन से विरक्त होकर भिक्षु बनना तुम्हें कभी परम सुख तक नहीं ले जा सकता, कभी आनंद तक नहीं ले जा सकता। आप संसार से विरक्त हो गए हैं और आपके मन पर बोझ है। आप ईश्वर की खोज के लिए संसार से विरक्त नहीं हुए हैं। इस भ्रम में कभी मत रहो। आप संसार से विरक्त हो गए हैं क्योंकि संसार ने आपको धोखा दिया है। तुम्हें लगता है कि इसीलिए तुम कभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं कर पाओगे और न ही उन पर पूर्ण विश्वास कर पाओगे, इसलिए तुम साधु बन रहे हो। आप इसका भी पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाएंगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमें ईश्वर पर, भगवान पर पूर्ण विश्वास हो। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको भगवान पर भरोसा है? ये सुनकर आनंद कहता है, हे महात्मा, मैं संसार में ये देखकर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वो समृद्ध होता है, और जो अच्छे कर्म करता है भगवान उसे कुछ नहीं देते। भगवान उसे दुख ही देते हैं। इसीलिए मैं भगवान पर अपना पूर्ण विश्वास कैसे कर सकता हूँ? ये सुनकर मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि यदि तुम अपनी सारी ऊर्जा अपने तपस्वी जीवन में लगा दो और तब भी तुम्हें परिणाम न मिले तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसलिए मैं तुम्हें किसी की भी मदद करने के लिए 5 सिद्धांत बता रहा हूँ। इन 5 सिद्धांतों को समझने के बाद संसार में वापस जाओ और संसार में कष्ट में जीवन जियो।
उसके बाद ही तपस्वी जीवन का उदय होता है, जब हम अपने कष्ट में जीवन को पूरी तरह समझते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। ये कहते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी आप किसी की मदद करें तो पहली बात ये ध्यान रखें कि किसी की मदद करते समय उससे कभी अपेक्षाएं न रखें। यह न सोचें कि आज मैंने इस व्यक्ति की मदद की है, मैंने मदद की है तो कल बदले में वह भी मेरी मदद करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपको जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, फिर तीसरा, कोई न कोई आपकी उम्मीद जरूर तोड़ देगा और वास्तव में वह मदद या मदद नहीं है, वह हमारे लालच का एक रूप है। हम उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं या उस पर निर्भर होकर सहायता नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच की भावना है, हमारे मन में बदले की भावना है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो कल वह मेरी भी मदद करेगा, और ये लालच कई बार हमें उन लोगों की मदद करने के लिए मजबूर कर देता है जो किसी न किसी तरह से अमीर हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल यह व्यक्ति पैसों से मेरी मदद कर सकता है, और इसलिए जिस व्यक्ति को वास्तव में मदद की जरूरत है वह गरीब हो सकता है, लेकिन हमारा मन हमारे लालच के कारण कभी भी उसकी मदद नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद करने या किसी की मदद करने के अपने विचार का विस्तार करें। अपनी सहायता या केवल एक ही प्रकार के वर्ग को सहायता की पेशकश न करें। ये सभी के लिए समान होना चाहिए। जरा सोचिए, एक तरफ आपका दोस्त है जिसके पास पैसा और संपत्ति है, और दूसरी तरफ एक गरीब महिला है जो भूखी बैठी है। आपका मित्र आपसे कहता है, मित्र, आज बाजार से खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन लाओ, और दूसरी ओर यदि वह महिला आपसे 2 सूखी रोटियां मांग रही हो, तो आप किसकी मदद करोगे? सबसे पहले मदद का हकदार कौन है? सबसे पहले तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस महिला की भूख मिटाएं, लेकिन अक्सर व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता। वह अपने दोस्त को खाना खिला देगा, बाजार से बहुत महंगी वस्तु खरीदकर उसे दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसे या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वह ये है कि मदद करते समय हमारा लालच कभी भी उस व्यक्ति से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अक्सर जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसके साथ हमारा लालच और स्वार्थ जुड़ा होता है, और हम अपने भविष्य की योजना बनाकर उस व्यक्ति की मदद करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं उसके लिए ये काम कर दूंगा तो भविष्य में ये व्यक्ति मेरे लिए वो काम पूरा कर देगा, और वो मदद, वो सहायता भगवान के दरवाजे पर दस्तक ही नहीं देती, क्योंकि वो लालच है। आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को सहायता का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह ये है कि अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करें। कभी भी किसी पीड़ित व्यक्ति को किसी अन्य की इतनी मदद करने न दें। उसे मदद नहीं करनी चाहिए ताकि उसका परिवार और उसके बच्चे पीड़ा में रहें। हमारा पहला कर्तव्य अपने परिवार को खुश रखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना है, और उसके बाद दूसरों की मदद करना है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार की मदद कम करते हैं, जिसके कारण परिवार में झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, और यह सब हम अपने आसपास समाज में देखते रहते हैं। ध्यान रखने वाली अगली बात यह है कि हमें पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। हम अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करते हैं। हम चले जाते हैं, और जब दूसरा व्यक्ति बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वो आदमी मेरी मदद नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा कर्तव्य सबसे ऊपर है। हमारा कर्तव्य सबसे ऊपर है क्योंकि हम इसी काम को करने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए हैं, और समझने वाली आखिरी बात यह है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपना कर्तव्य करते रहें। धरती भगवान के हाथ में है, इसलिए जो भी हो सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। अगर कोई तुम्हें धोखा भी देता है तो समझो कि वह सब भगवान का ही कर रहा है। मानो कि मैं नहीं करता, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं, वही करवाता है, जिसकी मर्जी उसके सामने है। जब यह आस्था और विश्वास हमारे मन में बढ़ने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस संसार में जो भी होता है, जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए होता है। जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा वह अच्छा ही होगा, चाहे वर्तमान में हमारी बुद्धि कैसी भी हो। सकता है कि आप इस सिद्धांत को न समझ पाएं,
लेकिन जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपको यह एहसास जरूर होगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसलिए सारी शिकायतें एक तरफ रख दीजिए और बस अपना काम करते रहिए। अपने कष्ट में जीवन को पूर्णतया त्याग दें, उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव रखी जाती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद से कहा कि वह अपने गांव वापस लौट जाए, अपनी बेटियों को वापस लाए, उनका पालन पोषण करे, अपने बच्चों को वापस लाए, दोबारा शादी करे, लेकिन बच्चों का अच्छे तरीके से पालन पोषण करे। ये सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ वापस गांव लौट आता है। गांव में किसी को भी पता नहीं था कि आनंद कहाँ गया था और क्या ज्ञान लेकर लौटा था। लेकिन अगली सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग चमक, एक अलग आभा देखी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के पीछे भागने से बेहतर है कि अकेले रहकर खुद को सुधारें और अपने प्रियजनों का काम बड़े आनंद से करें और शांत रहकर अपनी मानसिक स्थिति को सुधारें।